करेंगे। ये इंसाफ की तौहीन है, ये इंसाफ का कत्ल है, ये आइन का कत्ल है, ये कानून का कत्ल है। और ये जो तमाशा कल किया गया है, 2 दिन वो फुल कोर्ट बुला के और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी रिटायर्ड जज की सुपरविजन में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या एक एलेज्ड मुस्लिम, एक नामजद मुस्लिम मुजरिम, क्या उसको ये राइट है कि वो अपने मुकदमे में खुद ही जज बने? क्या वो अपने बारे में, अपनी इंडाइटमेंट के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त क्या वो ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं? क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए? पीटीआई ने समरली इसको रिजेक्ट किया है कल, और हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी आइन और कानून हमें इजाजत देता है। हम ये मजाक नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि इस लेटर की में जो रिकमेंडेशन है, जो कि जुडिशल कन्वेंशन है, क्यों जुडिशल कन्वेंशन वो कह रहे हैं कि किया जाए? इन्होंने कहा ये तो हम सिर्फ 6 लोग हैं, इसके अलावा hundreds of other judges operate in this country। हम चाहते हैं कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो बयान करें, वो भी हमें बताएं कि उनके साथ क्या बीती है, क्या बीत रही है, किस किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया है। ये लेटर जो है इसको हम अंडर द रग पुश नहीं होने देंगे। ये पीटीआई की कन्विक्शन है और ये पीटीआई की रिजॉल्व है कि हम हर वो स्टेप लेंगे जो कि जिसकी आइन और जिसकी कानून हमें उसकी इजाजत देता है। और एक नामजद मुस्लिम मुजरिम को अपने ही केस में खुद जज बन के फैसला करने की इजाजत नहीं है और नहीं होने देंगे। शेम ऑन दोस पीपल जिन्होंने ये रिकमेंड भी किया है कि इस किस्म की कोई कमीशन बने अंडर द कमांड ऑफ द फेक प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एक लफ्ज मेरे ज़हन में आता है, मैं उसके साथ अब खत्म करूंगा और फिर मैं नईम पंजोता को कहूंगा कि वो एक टाइमलाइन बताएगा आपको कि केसेस जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हैंडल किए हैं। ये इस वक्त आप जो विटनेस कर रहे हैं वो है जुडिशियल सरेंडर। जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस खुद एग्जीक्यूटिव के सामने फरोख्त कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं। खान साहब की जो दरखास्त थी जमानत की, वो जमानत की दरखास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ साइफर केस में मुकदमे के इखराज के लिए हमने दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको बिला वजह जो है वो लटकाया गया और ना ही उसके अंदर स्टे दिया गया। उसके बाद ताहिर सिपरा साहब के पास 6 जमानत की दरखास्तें थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया कि वो दरखास्तें ट्रांसफ़र की जाएं। हमारी दरखास्त मंजूर नहीं हुई। कोई भी बंदा जिसको किसी जज के ऊपर अदम एतमाद होता है वो दरखास्त देता है तो उसकी दरखास्त सुनी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको दरखास्त दी कि आप सारी दरखास्तें अपने पास रखते हैं, लेकिन उनको ये कहा गया कि आप कोई भी इमरान खान साहब का मुकदमा ना सुने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी दरखास्त ये रिजेक्ट की जाती है और मैं तमाम मुकदमे अपने पास सुनूंगा। 130 से ज्यादा दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी। क्यों, किस वजह से रखी? इस वजह से रखी क्योंकि दूसरे जजेस वो इस तरह के लेटर लिख रहे थे और कह रहे थे कि हमें धमकाया जा रहा है इदारों की तरफ से, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अपने पास ही रखूं और इनको लटकाऊं और उनके ऊपर फैसले जो अपनी मर्जी से दूं। इसके साथ ओपन ट्रायल के हवाले से हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यही चीफ साहब के पास मामला गया, लेकिन ओपन ट्रायल जो है वो नहीं किया गया। और जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है, जिस तरह से चारों केसेस चलाए गए हैं, सिर्फ उसके पीछे यही वजह थी कि कौम ना देखे कि वहां पर क्या हो रहा है, और उस जेल ट्रायल को लीगल करार दिया गया। इसके बाद अलकादर और तोशा खाना नैब केसेस में पहले इसके अंदर जो है वो लेट सुनवाई की गई, और जब नैब ने गलती तस्लीम कर ली कि उन्होंने आकर कोर्ट के अंदर गलत बयानी की है, उसके बावजूद, नैब की गलती के बावजूद हमारी दरखास्त जो है जिसमें हमने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो दरखास्त है वो कबूल की जाए, जो रिजेक्ट की गई थी उसको बहाल किया जाए, वो हमारी दरखास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर साइफर ट्रायल को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। भाई किस वजह से? क्यों? किसी ने आपसे कोई दरखास्त की थी कि आप 4 हफ्तों के अंदर कोई डायरेक्शन के लिए कोई दरखास्त लेकर आया था? नहीं, 4 हफ्तों के अंदर डायरेक्शन दी गई ताकि इलेक्शन से पहले खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में
उनको सजाएं दी जाएं और लोगों के अंदर मायूसी पैदा की जाए कि आपका लीडर तो जेल में ही रहेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं अब काजी फायज ईसा साहब के ऊपर आ रहा हूँ, वो हमारी दरख्वास्त के ऊपर आज तक क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ हैं उनको किसने एहल करार दिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तें वो किसने छीनी? यही काजी फायज ईसा साहब ने। और इसके साथ साथ बल्ले का निशान वो किसने छीना? यही काजी फायज ईसा साहब ने। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है जी, पहले उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी होता है और फिर हुक्म इम्तना जो है खत्म कर दिया जाता है। किसी कानून, किसी आइन के अंदर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जब दूसरी अदालतें मौजूद हैं तो फिर क्यों मिलिट्री ट्रायल करवाया जा रहा है? राजा सुल्तान सिकंदर की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? कौन उसको जो है प्रोटेक्शन दे रहा है? क्यों नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए? क्यों नहीं उसके ऊपर 100 मोटो लिया गया? साइफर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त की गई, क्या हुआ? हमने ये कहा कि जो मुल्क के अंदर धांधली हुई है इसके ऊपर कोई नोटिस ले ले। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, उसके ऊपर हमारी दरखास्त गई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। जहां पर नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम टारगेट हैं। अब मैं शहीन साहब की तरफ आपकी जो है उनकी तरफ देखना चाहूंगा, वो बताएंगे के हवाले से।